अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिपेयरिंग मास्टर अज़हर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चुटकी वाला बकस। चुटकी वाले बकस के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, दूसरे बकस के क्या क्या फ़ायदे होते हैं या नुकसान होते हैं, वो मैं इस वीडियो में मुकम्मल आपको बताने वाला हूँ। और किस तरीके से चुटकी वाला बकस फिट करते हैं, अगर धागा फंस जाए तो दूसरे बकस की जो है सेटिंग किस तरीके से करनी होती है, या चुटकी वाले बकस को हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा समझाता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो एंड तक देखनी है नाज़रीन। ये देखें ना, ये बकस लगा हुआ है, ये बिल्कुल नई मशीन है। ये बाजी कहती थी कि मैंने चुटकी वाला बकस लगाना है, वो मुझे लगा करते हैं। तो इसका बकस पहले वाला बिल्कुल ठीक है, तो इसके लिए मैंने चुटकी वाला बकस मंगवाया है। वो इसको मैं फ़िट करूँगा और उसका तरीक़ाकार आपको बताऊँगा। ये तो अगर इसमें धागा फंस जाए तो ये सारा खोलना पड़ता है। इस टॉपिक की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं बायो में दे दूँगा, आप देख सकती हैं। मेरे बहन भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, मेरी यूट्यूब चैनल पर उस टॉपिक की मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर शटल बकस में धागा फंस जाए तो किस तरीके से निकालना होता है। और ये चुटकी वाले बकस में तो आसान होता है, धागा फंस जाए तो ये तो ऊपर से बाहर निकल जाता है शटल। इसका तरीक़ाकार जो है ना वो सारा आप इस वीडियो में देख सकेंगे। नाज़रीन, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। अब मैं आपके सामने चुटकी वाला बकस फिट करूँगा। इसकी कैरी लाट हम निकाल लेंगे। बस आपने अच्छे तरीके से गौर से वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपका। तो अच्छा कमेंट कर दिया करें, आप लोगों की बहुत मेहरबानी। तो आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे अपनी फैमिली में। इसको अच्छे तरीके से मैं नीचे से साफ़ कर देता हूँ, क्योंकि जब भी मैं मशीन रिपेयर करता हूँ तो मैं साफ़ ज़रूर करता हूँ। जब बंदा काम अच्छा करता हो तो खुद ब खुद जो है ना कस्टमर चल के आते हैं। इंशाल्लाह काम अच्छा करेंगे तब भी कस्टमर आते हैं। जब काम आप ठीक नहीं करेंगे तो आपके कस्टमर नहीं आएंगे। इसको हमने इस तरीके से साफ़ कर देना है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो तेज़ कर दी कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। दाल में इतना कचरा आया हुआ था इसका। ये वाला चुटकी वाला बकस है मेरे हाथ में, इसको मैंने साफ़ कर देना है अच्छे तरीके से। और इसका शटल जो है ना वो पहले ही लगा हुआ था। ये बकस है ओके का, मेरे पास अच्छी कंपनी का है, ओके का बक्स है। तो जो इसका पहले वाला शटल था हम शटल वहीं लगाएंगे। शटल को अंदर से अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा आया हुआ था। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा था। नाज़रीन, अगर आपकी सिलाई मशीन का टांका ख़राब है, नीचे वाला ऊपर वाला कुंडी का मनका ख़राब है, उसकी निशानी क्या है। अगर आपकी सिलाई मशीन आवाज़ देती है, आपकी सिलाई मशीन सुइयाँ तोड़ती है, इन सारे टॉपिक की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। आप एक बार मेरे चैनल का विज़िट करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी। हर टॉपिक की वीडियो तकरीबन मैं बनाता हूँ और बना चुका हूँ। अगर आप किसी टॉपिक की मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं और बता सकते हैं। ये शटल इसके अंदर हमने डाल दिया। ये थोड़ा सा है जी भारा, क्योंकि बकस इसका नया है और शटल भी जो है ना वो बिल्कुल नया है, शटल पुराना नहीं है। तो इसको हमने थोड़ा सा मिसाला लगाना है, जो मेरे पास मैंने बनाया हुआ है। कुछ लोगों के पास अपनी मर्ज़ी का मिसाले बनाए होते हैं, लेकिन मेरे पास ये मिसाला है, मैंने अपनी मर्ज़ी का बनाया हुआ है। ये कारीगर के बिना आप घर नहीं फिट कर सकते। ये आपको शटल बकस जो है ना कारीगरी फिट करके दे सकता है। इसको हमने रवा करना है अच्छे तरीके से, ये बिल्कुल अंदर आज़ाद चले। कुछ लोगों ने औजार बनाए हुए हैं रवा करने के लिए शटल बकस के, मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं बनाया हुआ, मैं हाथ से ही ज़्यादा करता हूँ। ये देखें, अब इसको हमने अंदर से अच्छे तरीके से पेट्रोल की मदद से साफ़ कर लेना है बकस को और शटल को, कि ज़रा भी अंदर कचरा जो है ना वो ना रहे, ताकि बाद में शटल और बकस को नुकसान ना हो। अगर अंदर रह गया तो जब सिलाई मशीन हम चलाएंगे तो उसको शटल को भी और बक्स को भी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हमने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, पेट्रोल की मदद से खुशक कर लेना है साफ़ कपड़े से।
नाज़रीन चैनल की रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, दुख लगेगा। आप वीडियो भी देखते हैं फिर लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। मैं पहले भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का कि आप लोग मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं। ये देखिए नाज़रीन बिल्कुल अंदर आज़ाद है, घूम रहा है इजीली, इसमें कोई रुकावट नहीं है। अब हम इसको सिलाई मशीन के अंदर फिट करेंगे, और यहाँ पे आपने किन किन बातों का ख्याल रखना होता है, किस तरह एडजस्ट करनी होती है। जो अभी काम सीख रहे हैं या जो नए नए कारीगर हैं जिनको नहीं पता, ये वीडियो उनके लिए बड़ी मुफीद होने वाली है। बस आपने वीडियो एंड तक देखनी है। यहाँ पे अक्सर जो है ना कारीगर भी गलती कर देते हैं। जब मैंने नया नया काम सीखा था तो मैं भी गलतियाँ करता था, लेकिन अब माशाल्लाह तजर्बा हो गया है। ये देखें बकस इसका हमने यहाँ पे लगा देना है, इसके दोनों पेज टाइट कर देने हैं। कैरी लाट हमने अभी फिट नहीं करनी, पहले बक्स लगाना है इसका। इसके दोनों पेज हमने अच्छे तरीके से टाइट कर देने हैं। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा गौर करना है और ध्यान मेरी तरफ रखना है। अगर आप फ्री नहीं हैं तो मेरी वीडियो फ्री होकर देखा करें ताकि आपको समझ आ सके। आप बेशक स्किप कर दें और अपना काम मुकम्मल कर लें, उसके बाद मेरी वीडियो पर आएँ और आराम से अच्छे तरीके से वीडियो देखें। इंशाल्लाह बहुत और अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। मैं बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ, मैं ज़्यादा वो नहीं कि पहले ज़्यादा बातें करूं उसके बाद काम बताऊं। मैं काम के साथ साथ ही बोलता रहता हूं, काम भी साथ साथ करता रहता हूं। कैरी लाट हमने ऊपर से लगा देनी है, अभी उसका पुर्जा हमने नहीं फिट किया। शटल हमने उसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे आपने जो चीज़ें देखनी है वो देखनी है, कैरियल और शटल की नोक के दरमियान गैप कितना रखना होता है हमने। ये ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा हो तो मशीन गुच्छा करती है, अगर तंग हो तो मशीन फिर कपड़ा भी इकट्ठा करती है और धागा भी तोड़ती है। यहाँ पर देखें आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए कितना गैप है। ये हमने तीनों तरफ बिल्कुल यहाँ पे आप देखें दरमियान में रखना होता है। ये देखें ऊपर से भी थोड़ा सा है, ये देखें हल्का सा, ताकि धागा जो हमारा है ना आज़ाद ऊपर निकल जाए। ये देखें इधर हमारा बिल्कुल ठीक है। अब इस साइड पे आ जाते हैं हम दूसरी साइड पे। यहाँ पे आपने देखनी है दोनों नुकरें इसकी, शटल की और कैरियल की जो नुक्कर होती है, यहाँ पे आपने देखना है। ये देखें यहाँ पे भी है थोड़ा सा। अब मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके ज़रा। यहाँ पे आपने गौर करना है। अब यहाँ इसके दोनों नुकड़े देखने, अब मैं निशान लगा रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे बिल्कुल है इसका गैप। अब अजान हो रही है, अजान हो रही थी मैं रुक गया। अब देखें इधर भी बिल्कुल ठीक है। इस साइड पे यहाँ पे आपको गैप नज़र आ। अब आगे इसकी साइड यहाँ पे देखें, यहाँ पे गैप हमारा जो है ना वो नहीं है बिल्कुल। ये देखें दोनों साइड पे नहीं है। इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा कैरी लट की मदद से कैरी को दरमियान से हमने टक्कर लगानी है ताकि हमारी जो है ना गैप बन जाए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं बनाना। ये देखें अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लें आप, इधर भी हमारा गैप है, इधर भी है, और अब इधर भी बन गया। ये देखें अब बन गया इधर। गौर से देखना यहाँ पे, ये देखें अब आप लोग दूसरी साइड पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इधर देख लें, ये देखें इधर भी हमारा गैप मुकम्मल है, ठीक है। इसका पुर्जा हमने लगाना है। अब इसकी भी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप विज़िट कर सकते हैं। नाज़रीन मैं आपको बता रहा हूँ कि हर टॉपिक की वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर इंशाल्लाह मिलेगी। बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ वाले बटन को प्लस करना है। इसकी कैरी लट फिट होगी। ये देखें अब इसके अंदर हमने शटल रखना है, वही शटल जो हमने पहले फिट किया है।
ये देखें, बकस को हमने अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। अब इसका रिंग जो है ना, ये आपने सीधा रख के, और जो चुटकियाँ हैं इसको ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, ये टूट जाती हैं। हल्की सी आपने मोड़नी है, ये खुद ब खुद रिंग के ऊपर आ जाएंगी। ये देखें नाज़रीन, अब जो सुई और शटल का लेवल है इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल का विज़िट कर सकते हैं। अब हमने इसकी सुई लगानी है। ये देखें सुई, ये इसका गाज जो थोड़ा सा ना ऊंचा है, इसको हमने नीचे कर देना है हल्का सा। इसका किस तरह लेवल करना है वो मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये देखें, क्योंकि हर वीडियो में मैं हर टॉपिक बताता जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। एक टॉपिक की वीडियो बनाता हूँ और उसमें सारे टॉपिक आ जाते हैं, लेकिन उन सब टॉपिक की मैं वीडियो बना चुका हूँ। आपको मैं इसलिए बार बार बताता हूँ कि आपको पता चले कि इस टॉपिक की भी वीडियो बन गई है। आप जिस तरह हम कुंडी फिट कर रहे हैं, ये कुंडी की भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अब यहाँ पर अगर आपको मैं कुंडी के बारे में बताना शुरू कर दूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है, इसलिए मैं साथ साथ आपको बताता हूँ कि आप विज़िट कर सकते हैं मेरे चैनल। जिस तरह जब कोई टॉपिक आता है मैं बताता रहूँगा। आप सोचते हैं कि यार इसको किस तरह हमने फ़िट करना है, तो वो आप बिना सोचे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अब जिस तरह मैंने कुंडी फिट करनी थी, अब इसको हमने थोड़ा सा ऑयल देना है। अब बारी है पाँव की, तो उससे पहले प्लेट को हमने फिट कैसे करना है। आपकी सोच में होगी कि यार हमने फ़िट कैसे करनी है प्लेट, तो प्लेट की भी वीडियो मैं बना चुका हूँ। उसके बाद जो है पैर है वो आपने सोचना है किस तरह लगाना है, तो उसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस तरह अगर एक वीडियो में मैं सारा बताऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है, तो फिर आप कहेंगे यार आप लोग भाई इतनी वीडियो लंबी बनाते हो, कम किया करें वीडियो। ये प्लेट इसकी हमने अच्छे तरीके से इसको टाइट कर देना। ये देखें, अब इसके वही जो मैं पहले बता चुका हूँ कि अब पाँव इसका लगाना है। पाँव बिल्कुल दरमियान में होना चाहिए ताकि वो सुई जो है ना वो सीधी नीचे चली जाए, पाँव के ऊपर ना लगे, ना एक साइड पे लगे ना दूसरी साइड पे लगे, बिल्कुल दरमियान में होनी चाहिए सुई। ये इसका पैड है, इसको हम लगाएंगे। ये देखें, ये इधर सुई के साथ जो है ना पैर लग रहा था, इसको मैंने थोड़ा सा अंदर कर दिया। अब मत्था किस तरह हमने फिट करना है, इस मत्थे की टॉपिक की भी वीडियो मैं बना चुका हूँ। उसका लिंक, इन सारी टॉपिक का लिंक जो है ना मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, आप विज़िट कर सकते हैं। मत्था हमारा फिट हो गया। अब हम इसकी सिलाई लगाते हैं। डब्बी हमने लगा दी इसकी, नीचे भी धागा वाइट और ऊपर भी धागा वाइट लगाना है, तब सिलाई क्लियर आएगी। मतलब कि धागा ऊपर और नीचे एक जैसा हो, तब सिलाई मशीन का पता चलता है कि हमारी सिलाई साफ़ है या नहीं। मशीन बिल्कुल ठीक है, ऊपर धागा और है और नीचे और है, तो वो टांका साफ़ नहीं आता, ऐसे लगता है जैसे हमारी मशीन ख़राब है। यहाँ पे सुई में धागा डालेंगे हम। ये देखें, बिल्कुल इजीली इसने धागा उठा लिया, कोई रुकावट नहीं बनी। ये देखें इसकी सिलाई। ना धागा तोड़ रही है, ना गुच्छा बना रही है, ना सिलाई ख़राब कर रही है, सिलाई बिल्कुल क्लियर है।
3-4 सिलाइयाँ लगा चुका हूँ। अब आपको मैं नीचे जूम करके दिखाता हूँ। नीचे जाएं और देखें धागा किस तरह आज़ाद निकल रहा है। ये देखें, यहाँ पे जो गैप आपको दिखाया था मैंने, ये वाला यहाँ पे मैंने निशान लगाया, ये गैप है। अगर ये गैप ना हो तो सिलाई ख़राब होती है। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा होना चाहिए ताकि हमारा धागा जो है ना वो ईज़िली आराम से निकल जाए। ये देखें, ऊपर धागा भी निकल गया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अल्लाह हाफिज़।